एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आप सबके चैनल मिड पॉइंट क्लासेस पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं जी हाँ सेकंड पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि आज जो होने वाली है आपका सेकंड पार्ट क्लियर हो जाएगा और साथ साथ आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो रियल नंबर है उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपके सारे कंसेप्ट, आपकी पूरा चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि अगर आपने अभी वो नहीं देखी होगी तो इस सेकंड वाली वीडियो नहीं समझ में आने वाली है। ओके, क्योंकि मैंने उसमें सारे कंसेप्ट बताए हैं, सारी स्टार्टिंग बताई है, उसको अच्छे समझाया है और उसी से रिलेटेड ये वीडियो भी होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी सेकंड वीडियो को शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 को, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में 1.1 एंड 1.2 तो क्लियर कर ही ली थी, उसको समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आपके चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बिना देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए @midpointclasses। ठीक है, तो जल्दी से अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो हमें क्या करना है, √5 को इर्रेशनल समझना है। देखिए, अब जो मैंने आपको शुरू में नंबर सिस्टम समझाया था, रैशनल, इर्रेशनल, सब काम आने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखी है तो अभी के अभी जाकर उसको पहले देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि आपको प्रूव करना है √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें रैशनल और इर्रेशनल की सारी कंडीशन पड़ी थी, तो हमें यहाँ पर एक छोटी सी उस पर काम करना है। वो देखते हैं किस तरह से। कैसे, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। पहले हम मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने इतना मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, √5 को a/b की फॉर्म में रख देंगे, क्योंकि ठीक है हमें पता है, क्योंकि रैशनल नंबर बटे की फॉर्म में होते हैं, जहां पर b जो कि आपका डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू द 0 होता है। ये चीज हमने पहले ही क्लियर कर ली है। ओके, तो √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब मान लेते हैं सपोज a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब आप बोलेंगे सर ये को प्राइम क्या पढ़ा रहे हैं आप, हमने तो आज तक ये नहीं पढ़ा, ये कौन सी बला नहीं आ गई है। को प्राइम कुछ नहीं होता है। को प्राइम मैं आपको समझाना चाहता हूँ। को प्राइम क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। कॉमन फैक्टर समझ में आया, लाइक अगर मैं बोलूं दो नंबर के, दो प्राइम नंबर का जोड़ा जिसका एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, आया समझ में। लाइक मैं अगर आपको कोई नंबर लिखना चाहूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 3 और 5। 3 और 5 को प्राइम नंबर्स है हमारे। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों अपने नंबर से कटते हैं तो को प्राइम। दो प्राइम नंबर का जोड़े को हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है ना। या फिर अगर मैं इनको हटाकर 4 और 9 लिख दूं, 4 और 9। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो कट जाते हैं, एक के अलावा 4 2 से कटता है और 9 3 से कटता है। मैंने बोला कि एक नंबर से कटने चाहिए दोनों नंबर, तो वो को प्राइम नहीं होंगे। अब आप बताइए कि 4 जो है वो सिर्फ 2 से कटेगा, 9 कट जाएगा क्या 2 से? नहीं कटेगा। ऐसे ही 4 2 से कट जाता है और 9 कटता है 3 से, पर 4 तो 3 से नहीं कटता। इसीलिए कोई एक नंबर से अगर दोनों कट जाते तो ये को प्राइम नहीं होते। अभी ये एक प्राइम नंबर है जो कि एक से अपने अपने टेबल से ही कटेंगे। आया समझ में, ये 2 से कटेगा, वो 3 से कटेगा, दोनों एक टेबल से तो नहीं कटने वाले। तो दो प्राइम नंबर के जोड़े को हम को प्राइम कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए, आपको को प्राइम अच्छे से समझ में आ गया। तो को प्राइम क्या होते हैं, जिनका अपने अलावा और कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिनका एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। आ गया समझ में। हमने ए और बी को प्राइम ले लिया, दो नंबर का जोड़ा, दो प्राइम नंबर का जोड़ा जिनका एक ही फैक्टर होता है, तो हमने माना ए और बी वो को प्राइम है। ठीक है, तो अब हमने उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में रख लिया। उसके बाद हमने क्या, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया। √5 इज इक्वल टू a/b था, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, √5 का स्क्वायर कर लिया और a² b² कर लिया। अब आपको पता होगा कि जब अंडर रूट पर स्क्वायर चढ़ता है तो अंडर रूट हट जाता है वहां से। ठीक है, क्लियर है चीजें। उसके बाद हमने दोनों पर स्क्वायर लगा दिया, इक्वेशन बना ली, b को उधर लेगा, 5b² इज इक्वल टू a²। आ गया समझ में, इक्वेशन 1 डाल दी। अब हमें समझ में आया यहाँ पर कि ये जो 5 है
वो a से डिवाइड हो जाता है। सीधी सी बात है। अब अगर मैं कहूँ a अगर 5 से डिवाइड हो जाता है, जो मतलब जो 5 है वो a से डिवाइड हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर a से डिवाइड होगा या नहीं होगा? सीधी सी बात है, होगा। ठीक है, अगर मैं मान लू, देखो a की जगह कोई भी एक नंबर रख लेते हैं, तो अगर 25/5 होगा तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। अगर एक मतलब 5 जो है वो a से डिवाइड हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर भी a से डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने मान लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया कि therefore a square is divisible by 5। तो a स्क्वायर जो है या फिर a है वो आपका डिवाइड हो जाता है किससे? 5 से। ठीक है ना। अब हमने क्या माना था को प्राइम में हमने माना था कि a और b को प्राइम नंबर है और वो एक के अलावा एक संख्या नंबर वन जो संख्या होती है वो इसके अलावा और किसी से नहीं कटते। आगे समझ में? को प्राइम हमने समझा था, बट यहाँ पर ये 5 से कट रहा है। आप ध्यान रखिएगा चीजों को, मैं बाद में करेक्ट करने वाला हूं चीजों को। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 या फिर a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। अब मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 5q। कोई भी संख्या मान लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 5q मान लें आप, जहां पर q एक इंटीजर है। q कोई भी इंटीजर, आप कुछ भी मान लीजिए, c b d कुछ भी मान लीजिए, जो भी आपका मन हो। ठीक है ना, q इज सम इंटीजर, मैंने a इज इक्वल टू 5q मान लिया। अब हमने इक्वेशन 1 से लिखा, हमारी इक्वेशन 1 की थी a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब मैंने a की वैल्यू क्या मानी थी? 5q मानी थी, तो मैं जहां पर a स्क्वायर था वहां पर 5q रख दूंगा। तो 5 मतलब 5 5 25 और q स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। आया समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, 5 से इसको काट देता हूँ, 5 पंजे 25। आया समझ में? b स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो हमने ये देखा कि जो a स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है, और अगर मैं यहां पर लिखूं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहां पर जो था आपका ये b स्क्वायर जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है, जहां पर q एक कोई भी इंटीजर है, कोई भी एक नंबर है। जैसे हमने यहाँ पर a से डिवाइड किया था, ऐसे हमने यहाँ पर b को डिवाइड करके देख लिया। तो मतलब b जो a है वो भी 5 से डिवाइड होगा और जो b है वो भी 5 से डिवाइड होगा। पर हमने तो पढ़ा था जी को प्राइम का सिर्फ एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है ना, तो हमारा जो एज्यूम माना हुआ था ये वो गलत साबित हो जाता है। आपको स्टेटमेंट कैसे लिखनी है वो भी आपके साइड में आ रही होगी। आपको बिल्कुल इस तरह से स्टेटमेंट लिखनी है लास्ट में कि आपको कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं और आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। जो आपने मानी थी √5 रेशनल माना था आपने, वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, क्योंकि a और b आपके को प्राइम नहीं है। वो क्यों को प्राइम नहीं है भाई? a भी 5 से कट रहा है और b भी 5 से कट रहा है। हम क्या मानते हैं, को प्राइम सिर्फ 1 से कटता है। को प्राइम जो संख्या होती है वो सिर्फ उनके फैक्टर्स होता है 1 होता है, पर ये तो दोनों से कट रहे हैं भाई, 5 से कट रहे हैं ये भी। ठीक है ना, तो को प्राइम तो हो नहीं सकते, हम गलत साबित हो गए। तो √5 इज इररेशनल। बस इतना सही तो करना है, यही आपका क्वेश्चन है, इसी में आप डर रहे थे और कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको और देख रहे थे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझने के बाद अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर होगा, बट एग्जैक्टली बड़ा नहीं, मतलब नंबर्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 + √5, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। नहीं जी, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इसको कब सीख लिया। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि 3 + √5 आपका रैशनल नंबर है, सॉरी इररेशनल नंबर है। ठीक है, आपको इररेशनल प्रूव करना है। तो पहले की तरह ही मान लेते हैं कि 3 + √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक्स है, उनको बस थोड़ा समझना है और आपको कुछ नहीं करना है। हमने मान लिया कि 3 + √5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे होते हैं? बटे की फॉर्म में होते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर होता है 0 के इक्वल नहीं होता। a/b की फॉर्म में रख लिया। पहले की तरह ही a and b आर को प्राइम। लेट अस अज्यूम a and b आर को प्राइम। तो दो नंबर जो है हमने वो को प्राइम मान लिए, जो कि आपके रैशनल नंबर की फॉर्म में भी हैं। ठीक है ना, ये रहा 3 + √5 इज इक्वल टू a/b। जैसे मैंने क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल डिट्टो वैसे कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 3 को हम इधर ले आए, 3 को यहां से उठाया, प्लस की डिजिट थी ना, इसको यहां ले आए तो माइनस का हो गया। तो √5 इज इक्वल टू a/b -3। आया समझ में? बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक थी। ठीक है ना, अब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वी गेट a/b -3 इज रैशनल। ठीक है ना, जब हमने किया तो हमने देखा कि a/b -3 रैशनल है। ठीक है, और √5 भी रैशनल है।
ठीक है। बट एक मिनट, हमने तो लास्ट क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि √5 हमारे जो एज्यूम्स थे वो सारे गलत हो गए थे, हमारे एजम्पशंस थे वो सारे गलत हो गए थे और हम रॉन्ग साबित होकर, क्योंकि √5 एक इर्रेशनल नंबर था। पर हमने तो यहाँ पर लिखा है √5 इज अ रैशनल नंबर, ये कैसे? ठीक है ना, गलत हो गया ना। मतलब कैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा a/b -3 हमने पाया एज अ रैशनल और √5 भी हमने पाया रैशनल। हमने लिख तो रखा है यहाँ पर कि we get a/b -3 is rational and so √5 is rational। बट हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था और हमने फाइंड भी कर लिया था भाई कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमने पूरी तरह से उसको फाइंड करके दिखाया था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि √5 इज इरेशनल। ये हमारे असम्पशंस रॉन्ग थे, क्योंकि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, तो पूरी संख्या इरेशनल होगी। जादू हो गया, ठीक है। कुछ किया मैंने यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया, हलवा हो गया एकदम आपकी मैथ्स। तो ये क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगा कि सर ने बस उठाया और खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, हमने लास्ट असम्पशन सब भी देखी थी, √5 इरेशनल है, मैंने उसकी कॉन्ट्रडिक्ट कर दी, बस काम खत्म हो गया। √5 रैशनल हुआ तो पूरी संख्या ही इरेशनल हो गई जी, बात खत्म हो गई। तो हमने क्या लिखा, आवर assumptions are wrong that 3 + √5 is रैशनल। हमारे assumption जो थी, जो हमने माना था कि 3 + √5 रैशनल है, वो गलत हो गई, क्योंकि 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। जी हाँ, बिल्कुल आपने क्लियर कर लिया और आपको समझ में भी आ गया। और हाँ, एक आपके लिए जरूरी नोट ये है कि अगर आपके स्कूल टीचर इसको किसी और तरीके से करवाते हैं तो आप वो भी मेथड फॉलो कर सकते हैं और ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको मेथड फॉलो करना है। बोर्ड में अगर ऐसे भी कराएंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये आपकी और ये मेरी गारंटी है, मिड पॉइंट क्लासेस की गारंटी है। आपको इससे निराशा बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ओके, बस आपके लिए जरूरी सूचना थी कि अगर आपके स्कूल टीचर्स उस वे को फॉलो करने के लिए कहते हैं तो आप वो वे भी फॉलो कर सकते हैं जैसा उन्होंने करवाया है। इसके आगे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, हमारा काम होता है रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चंस आप करेंगे, हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो बिना देरी के जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपके जो 1.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप उनको बहुत ज्यादा समझदारी से समझिएगा और करिएगा, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। अब जो मैंने आपको शुरू में नंबर सिस्टम समझाया था, जी हाँ, पहली वीडियो में नंबर सिस्टम समझाया था, तो अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। तो पहली वीडियो में जब मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया था, वहां पर आपको रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, ऐसे कुछ नंबर समझाए थे। तो मैंने आपको लिंक करना सिखाया था, एक दूसरे किस तरह से लिंक करते हैं। देखिए, जब हम एक तरह से लिंक करना सीख जाते हैं ना मैथ्स में, मतलब आपने मैथ्स करनी स्टार्ट कर दी है, मैथ को समझना शुरू कर दिया है, अगर आप अभी वो समझने में नहीं पा रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए, पूरी एक्सरसाइज 1.4 जो नंबर सिस्टम मैंने आपको शुरू में समझाया था वो उस पर बेस्ड है, इसलिए उसको अच्छे समझना जरूरी है, उसको लिंक करना जरूरी है। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप क्यों यहाँ पर हमारे पास हैं, समझने के लिए ही तो आए हैं और हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि हम आपको समझाने वाले हैं। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लिंक करना सीखते हैं, किस तरह से लिंक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non terminating decimal expansion। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, लंबा डिवाइड नहीं करना है, आपको करना ही नहीं है ये लंबा डिवाइड। मतलब वो कह रहा है कि अब आप लंबे लंबे डिवाइड करना छोड़ दो, आप मुझे शॉर्ट में कोई ऐसा तरीका बताओ कि आपको पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए, मैंने आपको शुरू में रैशनल नंबर्स पढ़ाए थे, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग पढ़ाए थे। इसको याद है, जल्दी से कमेंट में बताइए। ओके, तो मैंने आपको दोनों पढ़ाए थे, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के समझाए थे मैंने, रैशनल नंबर समझाए थे, या तो वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, बटे में होते हैं तो पूरे डिवाइड हो जाएंगे, नहीं डिवाइड होंगे तो पॉइंट के बाद रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इतना कहा था मैंने। और इरैशनल क्या बताए थे, ना तो कटेंगे और ना ही रिपीट होंगे। सबको याद होगा? जी हाँ, बिल्कुल याद होगा, कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि याद नहीं हो। तो अगर आपको मैं एक फैक्ट बताने की कोशिश करूं या फिर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 ही नंबर वैसे होते हैं, जी हाँ, 2 ही नंबर। कौन कौन से नंबर? 2,
और 5, जो कि आपका हर किसी को डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं तो ही वो टर्मिनेटिंग है, बाकी सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, इजी ट्रिक समझा दी मैंने आपको, बिल्कुल हलवा कर दिया आपका। मतलब आपको क्या निकालना था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब आपके पास वो दो नंबर हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि कौन से टर्मिनेटिंग है, तो उन दोनों के अलावा जो भी है वो सारा आंख बंद करके नॉन टर्मिनेटिंग है। आ गया ना समझ में, हम करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दोनों कैसे टर्मिनेट करते हैं। हमने इवन नंबर ऑड नंबर पढ़े थे, ठीक है ना, जो 2 से भाग होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। जैसे लाइक मैं क्या कर देता हूँ कि 10/2, ठीक है, 10/2 करा, काट दिया, पूरा पूरा कट गया 5, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कोई ऑड नंबर रख देता, लाइक 9 रख दिया मैंने, 9/2, तो किस क्या आएगा इसका 4.5। मैंने आपको रेशनल नंबर पढ़ाया था, या तो पूरा पूरा कटेगा या फिर पॉइंट के बाद रिपीट होता चला जाएगा। मतलब कि या तो पूरा पूरा कट जाएगा या पूरा पूरा, तो ऐसे ही हम 5 की कंडीशन में लेते हैं, तो 10/5 तो 2 आ गया, और 9/5 क्या आएगा 1.8। मतलब कि दो भी ये ऐसे नंबर हैं 2 और 5, अगर वो डिनोमिनेटर में होते हैं तो संख्या पूरी पूरी कटी हुई मानी जाती है, पॉइंट के बाद या फिर पॉइंट से पहले भी। आगे समझ में, वही तो करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, कौन से टर्मिनेटिंग है, मतलब एक पॉइंट के बाद वाली संख्या कितनी संख्या के बाद वो कट जाता है, इतना ही तो समझना है। जो नहीं कटना है वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। इजी है ना, कंसेप्ट को इजी करना शुरू कीजिए, मैथ्स को फील करना शुरू कीजिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और आपको मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि डिनोमिनेटर में दोनों नंबर का होना जरूरी है, तभी आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर बनता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। आ गया समझ में? ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, इन सबके फैक्टर्स देख लेते हैं, किस किस में 2 आता है, किस किस में 5 आता है। मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ गया, पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं आया नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसके फैक्टर करते हैं। तो 3, 1, 2, 5 के फैक्टर करेंगे, किस तरह से आएंगे, 5, 625, ठीक है, 5, 125, 5, 25, 5 और 5। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके फैक्टर कर दिया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आया समझ में? मैंने क्या पढ़ाया था, डिनोमिनेटर में अगर 5 आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गई चीजें? मैंने तो सिंपल सा फंडा बताया था कि डिनोमिनेटर में 5 आ गया या 2 आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आपने कहा सर आपने कंसेप्ट तो बता दे, करके नहीं बताया, करना कैसे है जी, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप पूरा लिंक करना शुरू कीजिए। ये आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे ही सबके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2, 4, ठीक है ना, तो इसके आगे आपके 2, 2, 2, ऐसे 445 के निकाल लेते हैं, 455 के सारे 5 से काटेंगे, 5 9 से 45, 1, 7, 13, फिर 13। आया समझ में? तो अब हम देखें, सही सा ऑब्जर्व करें, तो इसमें 5 5 5 5, इसमें 2 2 2, बट थर्ड वाला जो हमने किया 5 7 13, ये क्या हो गया? ठीक है ना, हमने क्या कहा था, अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आते हैं तो भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नंबर है, बट अगर और कोई संख्या आती है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि 7 और 13 आ रहे हैं इसके फैक्टर में, तो अपने आप ही नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। सीधी सी बात है, अगर आप इसको 5 से पहले काट लो, 5 से कट गया, फिर बटे में ये भी तो बचेंगे 13 और 7, और जब तक ये बटे में रहेंगे तब तक वो काटते भी रहेंगे, तब तक नंबर भी कोई दूसरा आता चला जाएगा, तो एक संख्या तक उसको कटेंगे नहीं, क्योंकि 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना, अब अगर मैं कहूं आपसे कि आपको क्या करना है, दोनों को एक को प्राइम का जोड़ा बनाना है। को प्राइम का जोड़ा मतलब जिससे कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है ना, जैसे कि हमने इसके फैक्टर्स निकाले, ठीक है, अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125, 3125, ठीक है, मैंने इसके बटे में रख दिया 5 इंटू 5 इंटू 5,
ठीक है ना। और बोले विदाउट एक्चुअल डिवीजन ही हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। कुछ इजी बताना है तो हम आपको फैक्ट बता दें कि यहाँ पर 5555 आ रहे हैं, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतना ही तो लिखना है आपको। आपको कोई सॉल्व करके दिखाना नहीं कि कितने नंबर के बाद आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं। आपको क्या बताना है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बता दिया, इजीली लिखा। 2 और 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेट, नहीं आ रहे हैं नॉन टर्मिनेट, बस बात खत्म। इजी था ना क्वेश्चन, मतलब आपको समझना है। ऐसे ही यहाँ पर क्या था, 2 2 2 आ रहे थे टर्मिनेटिंग। यहाँ पर क्या आ रहे थे, हमारे फैक्टर बन रहे थे यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 30। मैंने क्या बताया, 5 और 2 आएंगे तो टर्मिनेट होगा, और कोई नंबर आ गया आंख बंद करके नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है। तो मतलब 7 और 13 भी तो आ रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ 5 भी आ रहा है, 5 से काट लिया, बचेगा क्या, 7 और 13 भी तो बचे, उनको भी तो काटोगे। ऐसा तो है नहीं कि इनको छोड़ दोगे, नहीं जी तुम चले जाओ बस हम 5 से काटेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, काटोगे तो सबसे ही। इसीलिए हमने क्या किया, इसको स्टेड अवे नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया, ठीक है ना। स्टेड अवे नॉन टर्मिनेटिंग, आग बंद करते हैं, कोई भी नंबर 5 या 2 से अलग आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना है, बस का बात खत्म, ठीक है ना। इसी से क्वेश्चंस जो भी आपके रूट मतलब स्क्वायर वगैरह वाले आ रहे हैं, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर वाले ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उनको खुद ही लिख सकते हो, आप उनको खुद ही कर सकते हो कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बस बात खत्म। और क्या करना था, इजी क्वेश्चन है। जल्दी से अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझने के बाद अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा था कि आपको बताने हैं बिना एक्चुअल डिवीजन के कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पर सेकंड क्वेश्चन में तो इन्होंने ट्विस्ट के डाल दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता दो कि उसको कैसे किया, ठीक है ना। नहीं आप हमें चकमा दे रहे थे तो आप उसको ये बता दो कि अब उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया कैसे आपने, ठीक है जी, उसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, उसमें भी लगा देंगे और उसमें भी आपको हम करके बता देंगे। आपको इजीली सॉल्व करना है, वही क्वेश्चंस हैं आपको जो अब आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन थे, उन्हीं क्वेश्चन को आपको बताना है कि कितना डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, तो हमने किस तरह से लिखा था, इसके फैक्टर्स निकाले थे हमने 5 बार 5, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू दिस, ठीक है, सीधी बात है। हमने ये 5 आपके वो निकाले थे। अब हमने पढ़ा है, देखो अब हम पॉइंट कैसे लगाते हैं, आपने बचपन से सिखाया होगा। लाइक मैंने कोई डिजिट लिखी 39 और इसके नीचे लिख दिया 100। अब आपको कहते हैं कि इनको डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल लिखो इसका। तो हम कैसे लिखते थे कि 2 0 नीचे आ रही है और 2 संख्या ऊपर है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 3 0 आती तो 3 के बाद पॉइंट लगता, 4 0 आती तो 4 के बाद पॉइंट लगता। बचपन में ऐसे तो पढ़ाया जाता है और हम ऐसे ही पढ़ते हुए आए हैं आज तक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, जितनी 0 नीचे उतने पॉइंट ऊपर, कॉमन सी चीजें है ना। तो हमने समझना ये है कि जितनी 0 नीचे उतने पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पर कोई आपका 0 आ रहा है, कोई भी 0 नहीं आ रहा है। हमने तो क्या था कि आपका 0 आएगा तभी पॉइंट लगाएंगे, 0 नहीं होगा तो पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब कैसे करेंगे, तो हमने समझा है कि 2 नंबर होते हैं, 5 और 2। इसी तरह से तो 5 और 2 ही तो नंबर होते हैं जो आपके टर्मिनेटिंग बनाते हैं। तो क्या करते हैं हम कि इसको 10 बना लेते हैं, पहले 10 की फॉर्म में बना लेते हैं। किस तरह से बनाएंगे, आपका 13 है, 13 की यहाँ पर आपके 5 बार 5 था, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जितनी बार 5 है उतनी बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, देखो इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 10, इसकी 2 से करूंगा 10, सबकी 2 से करूंगा 10 10 10 10 10 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 लिख दिया। आप देखो, आप कह रहे हो कि नीचे तो 2 लिख दिया, ऊपर का क्या भाई, आपको ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि अब आपको हिसाब भी तो उनका बराबर करना पड़ेगा। आपने इसको इतना दिया तो आप इसको भी तो इतना ही दोगे, या इसके साथ नाहिसाबी कर दोगे आप? नहीं, नाहिसाबी नहीं करनी है, आपको इक्वली देना है। आपने अगर एक जगह कोई 1 किलो सामान रखा तो दूसरी तरफ भी तो 1 किलो सामान रखना पड़ेगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा भाई उस चीज को, ऐसा थोड़ी ना आता है, ठीक है ना। तो बैलेंस करेंगे, तो हमने नीचे 5 बार 2 लिखा, ऊपर ही 5 बार 2 लिखा। तो अब हमने समझ में आ गया कि नीचे जो कि आपकी 10 की 5 फॉर्म बन गई, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 फॉर्म बन गई ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बार 10 बन गए।
बना लिए हमने, तो बना लिया, ऐसे थोड़ी ना। अब क्या करते हैं, अब इनकी जो पासवर्ड होते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, ठीक है। 32 से 26, 26 2 से 52, 52 2 से 104, 104 2 से 208 और 208 2 से 416, ठीक है ना। ऊपर क्या है आपका 416, नीचे कितनी बार जीरो है, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0, तो 1 0 0 0 0 0, 5 0 थी, संख्या कितनी थी ऊपर 3, तो किस तरह से लिखेंगे इसको, तीन संख्या थी तो 0.00416, ओके। कितना इजी था, हमने कितना इजीली इसको कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमने कितनी इजीली बनाया, कोई मैंने ट्रिक यूज की, कोई मैंने ऐसे यूज किया, कोई मैंने आपको रटाया, कुछ नहीं रटाया, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया और सिंपल सॉल्व कर दिया। मतलब आपको मैंने एक ऐसा रामबाण इलाज बता दिया इस क्वेश्चन का कि आप इसको चुटकियों में सॉल्व करके आने वाले हैं। जो कि लगता था कि कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इतनी लंबी डिवीजन करनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा, नहीं जी, मैंने तो सिंपल ही तरीका बता दिया। नीचे 10 बनाना है और डेसिमल लगाना है, बस। और क्या करना था, हमने सिंपली इसको सॉल्व कर दिया, कुछ किया मैंने यहाँ पर, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका था, मैंने तो आपको तरीका बताया, क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से था। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। तो अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन। कांग्रेचुलेशन आपको, आपका जो चैप्टर था, आपका फर्स्ट चैप्टर था, आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और आपका चैप्टर भी जल्दी से समाप्त करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर, जो फॉलोइंग रियल नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनके कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, आपको बताना है कि वो रैशनल है और इररेशनल है। अगर वो रैशनल है तो उसके क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपको बताना है। देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में, जी हाँ, फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक मैंने आपको कोई चीज रटाई नहीं है, आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, ओके। तो कॉन्सेप्ट समझाया है, कॉन्सेप्ट के बेस पर ही मैंने आपको रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स पढ़ाए थे। रैशनल नंबर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, या तो पूरे पूरे कटेंगे, या अगर नहीं कटते हैं तो पॉइंट के बाद रिपीट हो जाएंगे। समझ आया था पूरा, ठीक है। इररेशनल क्या बताया था, इररेशनल मैंने बताया था कि ना तो कटेंगे और ना ही रिपीट होने वाले हैं। जी हाँ, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, आप नहीं भूले हैं और ना ही आप भूलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो जल्दी से पहले हम क्या करते हैं, रैशनल और इररेशनल पता लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसको क्यों निकालना है, किसका नहीं निकालना है, ठीक है। जल्दी से अपनी पावर को बढ़ाइए और मुझे बताइए कौन सा रैशनल है, कौन सा रैशनल नहीं है, ठीक है। चलिए 43.123456789, मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, या तो कट जाते हैं, वरना पॉइंट के एक कुछ सीमित बाद, कुछ पॉइंट की संख्याओं के बाद वो कट जाएंगे। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि वो जब 9 संख्याएं थी, 9 के बाद वो पूरा पूरा कट गया, मतलब पूरा पूरा वो डिवाइड हो गया। 9 तक उसमें हमने संख्याएं निकाली, वो डिवाइड हो गया। पॉइंट के कुछ संख्याओं तक सीमित होने के बाद वो पूरा पूरा कट जाएगा, रिपीट होता नहीं चला जाएगा, समझे। तो सीधी सी बात है, स्ट्रेट अवे रैशनल, रैशनल, ठीक है। आया समझ में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.120, 0. फिर 1200, 1200, 1240 डैश 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 डैश, कट भी नहीं रहा, रिपीट हो रहा है क्या, ऑब्जर्व कीजिए जल्दी से। 120, 1200, 1200, 1240, 1250, 1260, रिपीट तो नहीं हो रहा, ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है, इररेशनल। आया समझ में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, ये इररेशनल नंबर है, ना तो कट रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे देखो, 43.123456789, ऊपर डैश है, ये डैश क्या है सर, ये डैश क्या आ गया, ये डैश तो कुछ मतलब नहीं है, डैश का मतलब होता है रिपीट होता चला जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब रिपीट होता चला जाएगा। तो मतलब कि कटा नहीं पर रिपीट हो रहा है। जी हाँ, कटा नहीं पर रिपीट हो रहा है, मतलब रैशनल है, ठीक है, रैशनल है।
आपको बिल्कुल सब कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, समझाए हैं, आपको कुछ भी रटाया नहीं है, इसलिए आपने चुटकियों में बता दिया कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल। क्लियर थी ना चीजें? लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वो रैशनल होते हैं तो आपको बताना है कि क्यू की फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स कैसे होने वाले हैं। सीधी सी बात है, आए समझ में? ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ये वाला रैशनल है और थर्ड वाला रैशनल। तो सेकंड वाले का किस्सा खत्म कर देते हैं, सेकंड वाले में बताना ही नहीं है क्योंकि रैशनल बताना है। ओके, तो सेकंड वाले का किस्सा खत्म। अब पहले इसके बारे में देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमने पॉइंट कैसे लगाया था, कितने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीधी बात है, अगर 9 के बाद पॉइंट लग रहा है तो नीचे कितनी जीरो होंगी? 9 जीरो होंगी। ठीक है ना? हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में किया था ना कि अगर जितनी जीरो नीचे होते उतना ऊपर पॉइंट होता है, तो नीचे 9 जीरो होंगी तभी तो 9 के बाद पॉइंट लगा। तो अगर हम सीधी सी बात करें तो इसका जो क्यू होगा वो होगा 10 की पावर 9। ठीक है ना? मतलब 9 जीरो, सीधी सी बात है, पक्का आपका जो क्यू बनेगा सिर्फ 10 की पावर 9 बन जाएगा। आपको समझ में आ गया पूरी अच्छी तरह से? जी क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट नहीं होगा जी, बहुत सिंपल है। अब आपका इस बारे में आ जाओ। इसमें देखो क्या चीजें हो रही है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं कोई भी एक नंबर को लाइक 10 है उसके बटे में 9 लिखता हूँ तो डिवाइड करके आता है 1.111। ठीक है, 20 है इसके बटे में 9 लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा? 2.222। तो हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर किसी संख्या के बटे में 9 आ जाता है तो वो रिपीट होती चली जाती है, वो रिपीट होती चली जाती है। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, रिपीट हो रही है 9 तक, फिर 9 तक, फिर 9 तक, फिर 9 तक। ठीक है ना? मतलब इसकी संख्या, इसकी बटे में जो होगा वो 9 होगा, बट ये तो 9 संख्या रिपीट हो रही है। देखिए थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर था 100 और इसके बटे में मैंने लिख दिया 99। ठीक है, डिवाइड किया 99 का 99। ठीक है ना? 100 बनाने के लिए 0 लगा दी, 1 0 1 0 1। तो मतलब 2 होते तो 2 बार रिपीट हो रही थी चीजें। 3 होते तो 0 0 1 0 0 1 इस तरह से रिपीट होती। 4 होते तो 0 0 0 1। मेरी बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल समझ में आ गई थी। कंसेप्ट में तो कुछ है ही नहीं, इजी तरीका था समझने का। तो मतलब कहने का मतलब है कि जिसके बटे में 9 आता है उतनी बार रिपीट होती है। तो 9 बार रिपीट हो रही है संख्याएं, तो मतलब इसके नीचे जो होगा वो 9 बार 9 होगा, 9 होंगे, मतलब 9 की पावर होगा 9, मतलब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ में? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने आपका कंसेप्ट क्लियर कर लिया। इसके क्यू में होगा आपका दिस। बस आपका चैप्टर समाप्त हो गया। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां आपको कि आपने अपना फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे आपको ये बताने में कितनी सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही है कि हमने, आपने और मैंने मिलकर पूरा चैप्टर आपको कब सॉल्व कर लिया कि हमें पता भी नहीं चला। जी हाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए सेकंड चैप्टर की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाना होगा। जी हाँ, आपको वही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ताकि मैं सेकंड वीडियो बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिल सके सेकंड वीडियो बनाने का। देखिए इतनी लंबी वीडियो बनाने का, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, बहुत ज्यादा टाइम तो लगता है, ये तो आप मानते हैं। तो मतलब इस टाइम का आप मुझे क्या फल देते हैं, क्या मुझे आप इसको क्या आप मुझे क्या दिखाते हैं, अपना प्यार किस तरह से दिखाते हैं, मुझे उस चीज का बहुत ज्यादा इंतजार रहने वाला है। आप ना अच्छे से इस वीडियो पर प्यार दिखाइए और मुझे जल्दी से जल्दी सेकंड वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट ला सकूं। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी उसको भी जाकर देखिए और अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।